Hello students. I hope all of you are doing well. So now this is the second shift of the second day of JEE मेंस एग्जाम. तो सेकंड डे यानी कि आज है 23 जनवरी और उसके सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है उसके फिजिक्स के क्वेश्चंस के मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चंस जो भी पूछे गए हैं, जितने भी क्वेश्चन हम अभी तक एक्सेस कर पाए हैं उनका मैं एक डिस्कशन आप लोगों के साथ करने वाला हूं, जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि इस बार जो JEE मेंस है वो फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स को टच कर रहा है, क्या लेवल है पेपर का, किस हिसाब से आपको अपनी तैयारी रखनी चाहिए. तो ज्यादा देर ना करते हुए सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं. सबसे पहले लेट्स सी व्हाट इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन सेकंड शिफ्ट ऑफ 23 जनवरी JEE मेंस एग्जाम. राइट, तो देखो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था. आप मुझे बताइए कि अगर आपने पेपर दिया है तो क्या ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में था या नहीं था. लेकिन मुझे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लग रहा है. क्या बोला गया है? फाइंड द टोटल वर्क डन फ्रॉम A to E तक जाने में जो टोटल वर्क हुआ है वो आपको कैलकुलेट करना है. राइट, तो वर्क कैलकुलेट करने के लिए मैं सीधा क्या यूज कर सकता हूं? वर्क कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास ये पीवी डायग्राम दे रखा है. पीवी डायग्राम दे रखा है. तो मैं इसकी हर एक प्रोसेस में हर एक स्टेप A to B, B to C एंड C to E, ये जो मेरे पास में प्रोसेस हो रही है सभी में इंडिविजुअल वर्क फाइंड आउट कर लेता हूं. राइट, तो आप देख सकते हो कि A से B जाने पर प्रेशर हमारा कांस्टेंट है. चेंज इन वॉल्यूम कितना है? 2V0 से 3V0 यानी कि V0. तो यहां पर A to B जाने में वर्क कितना हो जाएगा? पॉजिटिव P0 V0. राइट, दिस इज द वर्क डन इन A to B. नाउ B to C, जब B to C जाएगा तो आप देख सकते हो कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो भैया यहां तो कोई वर्क नहीं होगा, यहां वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. अब C to E जब जाएगा इस प्रोसेस में हमारा प्रेशर कांस्टेंट है व्हिच इज 2P0 एंड नाउ हाउ मच इज द चेंज इन वॉल्यूम? 3V0 to V0. लेकिन वॉल्यूम इस बार कम हो रहा है यानी वर्क डन हमारा जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा. तो इस टाइम जो वर्क डन यहां पर मुझे लिखना होगा दैट वुड बी प्रेशर कितना है? 2P0 एंड वॉल्यूम में चेंज कितना हुआ है? 3V0. V0 पहुंचा है यानी -2V0. तो वर्क डन यहां पर कितना हुआ? -4P0 V0. अब टोटल वर्क डन आपको बताना है तो P0 V0 एंड -4 P0 V0 दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आ जाना चाहिए? -3P0 V0. यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है फर्स्ट विच इज -3P0 V0. आई होप बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया थर्मोडायनेमिक्स से कि जहां पर आपको पीवी डायग्राम को देख करके वर्क डन कैलकुलेट करना होता है. तो मैंने जो भी हमारे को प्रोसेस दी गई उसमें इंडिविजुअल वर्क डन इक्वल्स टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम वो वाला फॉर्मूला लगा करके सीधा सीधा आपके सामने इसका आंसर अवेलेबल है. ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि इन अ सीरीज LCR सर्किट इंडक्टेंस L is given to you which is 100 millihenry and the capacitance C is given to you which is 10 microfarad. The angular frequency of the source when current has maximum amplitude in the circuit. Maximum amplitude यानी रेजोनेंस का ये क्वेश्चन पूछा गया है. रेजोनेंस की कंडीशन पर आपसे पूछा गया है कि वहां पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, यानी आपसे ओमेगा पूछा जा रहा है. ओमेगा आपसे पूछा जा रहा है. तो रेजोनेंस की कंडीशन क्या आप सभी लोगों को पता है? भाई रेजोनेंस की कंडीशन पता है कि नहीं पता? रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय 1/√LC. दिस इज द कंडीशन फॉर द रेजोनेंस. और आपसे ओमेगा ही पूछा गया है, रेडियन पर सेकंड. राइट, रेडियन पर सेकंड यानी ओमेगा पूछा गया है. तो यहां पर हम L और C दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे को आंसर मिल जाएगा. व्हाट इज द L? वेल इज 100 मिली हेनरी यानी कि 10⁻³ हेनरी में कन्वर्ट कर लिया. और मेरे पास C की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 माइक्रोफैरड यानी 10⁻⁶. राइट, अब देखिए जरा यहां से मेरे पास में क्या आंसर आने वाला है. यहां से आंसर आ जाएगा, देखो यहां से 100 और ये 10 ये कैंसिल हो जाएगा. 10⁻⁶. ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√10⁻⁶ विच इज 10⁻3. यस और नो? 10⁻3. ओमेगा की वैल्यू 10⁻3 रेडियंस पर सेकेंड. रेडियंस पर सेकंड. डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया. अगर जिस स्टूडेंट को यह पता है कि रेजोनेंस की कंडीशन में करंट मैक्सिमम होता है उस टाइम पर हमारा ओमेगा की वैल्यू जो होती है 1/√LC से गिवन होती है और यहां पर हमारे को करंट मैक्सिमम मिलता है. सिंपल फॉर्मूले में रखना है और आंसर फाइंड आउट कर लेना है. क्या मेरी बात क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया गया, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है उसको डिस्कस करते हैं. देखिए क्या बोला है अगले क्वेश्चन के अंदर? अ सैटेलाइट इज 9 times क्लोजर टू अर्थ कंपेयर्ड टू मून. टाइम पीरियड ऑफ मून इज 27 days. देन पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज. बात समझ में आ रही है कि सर अर्थ से मून एक डिस्टेंस पर है, ऑलराइट, एक सैटेलाइट है जो मून से 9 times क्लोजर है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर मान लो उस सैटेलाइट की डिस्टेंस या उसकी जो रेडियस है उससे मैं RS लूं तो जो हमारा मून है, मून की जो रेडियस होगी R ऑफ मून दैट वुड बी 9 times रेडियस ऑफ सैटेलाइट.
मतलब दोनों ही की दोनों कैसे सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं अर्थ के चारों तरफ, तो आपको सीधा कैपलर्स लॉ पे चलना। और कैपलर्स लॉ क्या बोलते हैं? कैपलर्स लॉ बोलता है ऐसे, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। यस और नो? यहीं से मेरे को फाइंड आउट क्या करना है? टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट मुझे फाइंड आउट करना है। तो यहां से मैं सीधा सीधा कर सकता हूं कि सर टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ मून का स्क्वायर, दैट वुड बी इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून का होल क्यूब। हाँ या ना? क्या ये बात बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं यहां पर लिख सकता हूं? ठीक है सर। अब देखिए टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट मुझे निकालना है, तो इसमें जरा रखते हैं रेडियस ऑफ सैटेलाइट को आर एस ही रहने देते हैं, और यहां पर जो रेडियस ऑफ मून है उसको 9 टाइम्स रेडियस ऑफ सैटेलाइट लिखते हैं और उसका क्यूब कर देते हैं। आर एस से आर एस कैंसिल हो जाएगा। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का स्क्वायर, और यहां पे टाइम पीरियड ऑफ मून, मून कितना दे रखा है टाइम पीरियड मून का, विच इज गिवन टू इट 27 डेज। 27 डेज इज द टाइम पीरियड फॉर द मून। 27 का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/9 इंटू 9 इंटू 9, राइट। अब देखो यहां पर इसको हमें पहुंचाऊंगा तो टी एस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 9 इंटू 9। तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो 9 से कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा? 3 टाइम्स। 9 से ये कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा? 3 टाइम्स। तो मेरे पास आया क्या? 1, यानी टी एस स्क्वायर की वैल्यू 1 आ रही है, तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट वुड बी 1 यानी 1 डे। क्या होगा? 1 डे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाने वाला है? इसका करेक्ट ऑप्शन है सर 1 डे। सीधा कैपलर लॉ से, जहां पर कि किसी भी सैटेलाइट का, किसी भी प्लैनेट का जो टाइम पीरियड होता है वो उसके रेडियस के, टाइम पीरियड का स्क्वायर जो है वो रेडियस के क्यूब पर डिपेंड करता है, उस बात का हमने यहां पर यूज किया और अपने क्वेश्चन का ठीक ठीक जवाब फाइंड आउट कर लिया। आगे बढ़ें तो ये भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया है तो जरूर से मुझे बताना है कि आप सही करके आए हो, इसका क्या आंसर लगा करके आए हो। यहां पर आपको इंटरेक्शन करना है, जिसमें बताना है कि हाँ सर ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या नहीं पूछे जा रहे हैं, राइट। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, हम यहां से कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को वो सब चीजें बता सकें, वो सब चीजें पहुंचा सके कि इस बार जेईई मेंस जो है किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, यहां पर फिर से 2 चार्जेस हैं, +7 कूलॉम एंड -4 कूलॉम, एंड दे आर लोकेटेड एट -700 एंड 700। 2 चार्ज हैं, उनकी लोकेशन आपको बता रखी है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी दे रखा है, एक +7 कूलॉम है और एक -4 कूलॉम है, राइट। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, के की वैल्यू भी दे रखी है। भैया इतना सिंपल सा क्वेश्चन, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ यार। अभी तक तो मैं देख रहा हूं कि जितने भी क्वेश्चन हमको पता लग पा रहे हैं सेकंड शिफ्ट में, वो सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं फिजिक्स के अंदर। इस बार हम जब आज मॉर्निंग में भी गए थे स्टूडेंट से इंटरेक्शन करने के लिए, तो फिजिक्स का जो लेवल था, जो फिजिक्स का पोर्शन था, वो मॉडरेट था, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप अगर उसकी फॉर्मूला भी छोड़कर नहीं जा सकते हैं, सीधा फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्ज सिस्टम, जहां पर 2 चार्ज होते हैं, किस फॉर्मूले से गिवन होती है सर? U इक्वल्स टू क्या होता है? K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी, राइट। K की वैल्यू क्या दे रखी है? 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 कितना है? 7 कूलॉम, और Q2 कितना है? -4 कूलॉम, राइट, -4 कूलॉम। और इसके बाद में हमारे पास में क्या दे रखा है? एट द सेम टाइम हमको उनके बीच का डिस्टेंस भी गिवन है, -7 एंड 7, इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दैट इज 14। वो कितना हो जाएगा? 14, राइट। तो U इक्वल्स टू, हमने सीधा फॉर्मूला लगाया K Q1 Q2 अपॉन R। Q1 की वैल्यू रखी, K की वैल्यू रखी, Q1 Q2 और उनके बीच का डिस्टेंस। तो यहां से अभी हम देख सकते हैं कि व्हाट शुड बी द आंसर? पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? U इक्वल्स टू, और यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, हाउ मच टाइम्स? इट वुड बी कैंसिल फॉर 2 टाइम्स, एंड 2 से ये कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा? 2 टाइम्स। तो यहां हो जाएगा 18 -18 इंटू 10 की पावर हाउ मच? 9। तो इसके हिसाब से आप देखिए पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला हमारे पास में आने वाला है वो ये आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव आएगी। नेगेटिव क्यों आएगी? क्योंकि आप देख रहे हो कि दोनों जो चार्जेस हैं वो अपोजिट नेचर के हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब ही होता है कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, एक बाउंडेड सिस्टम होगा। तो U इक्वल्स टू -18 इंटू 10 की पावर 9, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, एंड ऑब्वियसली इट वुड बी इन जूल। ठीक है, यहां पर एक देखो प्लस भी दे रखा है, आप इसे कंफ्यूज मत हो जाना, यहां पर माइनस ही आंसर होने वाला है, क्योंकि दोनों ही चार्जेस अपोजिट नेचर के, और अपोजिट नेचर के चार्जेस एक दूसरे के साथ बाउंडेड सिस्टम बनाते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी और आपने सही ऑप्शन क्लिक किया होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगले वाले क्वेश्चन में देखिए, एक क्वेश्चन ये हमारे को दिखाई दे रहा है और इसमें पूछा गया 2 आइडियल डायोड्स are connected in circuit as shown. Find current through the battery. 2 डायोड्स कनेक्टेड है सर्किट में,
करंट थ्रू द बैटरी बताना है और दोनों ही आइडियल डायोड्स हैं, आइडियल डायोड्स हैं और आइडियल डायोड है और यहां से मुझे दिख रहा है कि फॉरवर्ड बाइस कंडीशन के अंदर है और अगर ये आइडियल डायोड है तो इसका मतलब होगा कि इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो नहीं होगा, दैट वुड बी नेग्लिजिबल और विल बी इक्वल टू जीरो। आइडियल डायोड है अगर वो फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में कनेक्टेड है तो इसका मतलब हो जाएगा कि यहां पर इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो हो जाने वाला है। तो मेरे को एक्चुअली ये ना सिंपल एक सर्किट ऐसा मिल लग रहा है जिसमें कि दो 20 ओम के जो रजिस्टर्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल में लगे हुए हैं और उनको 5 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो अब करंट बताइए कितनी होगी। आइडियल डायोड कह के उसने ये साफ कर दिया कि आपको इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देखना है, कोई होगा ही नहीं। सो यहां पर क्लियरली मेरे पास जो करंट की वैल्यू हो जाने वाली है आई, दैट वुड बी इक्वल्स टू V अपॉन आर इक्विवेलेंट, V अपॉन आर इक्विवेलेंट। और साफ साफ दिख रहा है कि 20 ओम के रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हुए हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10 और V मेरे पास दे रखा है 5 यानी कि 0.5 एम्पियर इज द आंसर फॉर दिस। सो 0.5 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका वो करेक्ट हो जाएगा। तो अभी तक देखो मैं जितने भी क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं जो हमें एक्सेस हो पा रहे हैं वो सारे फॉर्मूला बेस्ड हैं। थोड़ी सी अगर आपने तैयारी को अच्छा कर रखा है, फॉर्मूले भी आप पढ़ के गए हैं तो भी आप अच्छा फिजिक्स के अंदर स्कोर कर सकते हैं, राइट। अभी हमें लेकिन उम्मीद है कि अभी और भी जो कुछ क्वेश्चंस होंगे वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो एक ट्रिकी कैलकुलेशन उसमें जरूर पूछी जाएगी क्योंकि इतना ईजी नहीं कि सारे क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे। अभी हम धीरे धीरे आप लोगों के सामने वो क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं जो कि मेमोरी बेस्ड हैं और जेईई मेंस ने सेकंड शिफ्ट 23 जनवरी को पूछे हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, an electromagnetic wave of frequency 20 megahertz, value of electric field is 9.3 volt per meter, the magnitude of magnetic field at that instant is। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और आपसे मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पूछा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, राइट। लेकिन आपको पता है, आपको सीधा सीधा पता है कि सर जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हमसे पूछा गया मैग्नेटिक फील्ड, राइट। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड्स आपस में किस इक्वेशन के थ्रू रिलेटेड होते हैं, तो आप सीधा बोलोगे कि सर ये होता है E इक्वल्स टू C टाइम्स B नॉट। ये मैग्नीट्यूड है, E नॉट इक्वल्स टू C टाइम्स B नॉट, राइट। तो यहां से मेरे को जो B नॉट है, मैग्नीट्यूड ऑफ द magnetic field would be given by E naught upon C. Now what is E naught over here? E naught is given to you which is 9.3 volt per meter, 9.3 volts per meter यानी ऐसा यूनिट में दे रखा है और C की वैल्यू है 3 into 10 is to the power 8। तो यहां से B नॉट कितना आ जाएगा, B नॉट मेरे पास में होगा which is 3.1 into 10 is to the power -8। This is the magnitude of the मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा हमारे पास में, ये भी हमारा ऐसा यूनिट हम टेस्ला लगा सकते हैं। तो यहां पर कितना होगा 3.1 इंटू 10 की पावर -8। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है इसका। अगर ये क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड आपके एग्जाम में था तो आई होप कि आपको ये इक्वेशन याद रही होगी। सीधा सीधा आपको मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से दिया जा सकता है जस्ट बाय डिवाइडिंग इट बाय द स्पीड ऑफ लाइट। Am I clear? बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। अगले क्वेश्चन के अंदर देखिए, अगले क्वेश्चन के अंदर अ पार्टिकल ऑफ मास m is projected at an angle 60 degree with the horizontal if initial kinetic energy is ke naught and kinetic energy at maximum height is ke naught by x, find the value of x। दिस इज अगेन अ सिंपल क्वेश्चन। आई थिंक आप लोगों ने जो तैयारी कर रहे थे, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है कि आपको एक पार्टिकल है, पार्टिकल को जो है थ्रो किया गया है बाई वेलोसिटी ऑफ कितना, कि वेलोसिटी उसको दे रखा है यहाँ पे इनिशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज के ई नॉट। ठीक है, लेट्स से मैं मान लेता हूं कि इसको वी नॉट दिया और एंगल कितना ले रहा है ये 60 डिग्री का। ये जाएगा 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 और जाएगा, ये ऐसी ट्रेजेक्टरी लेगा। अब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो आप लोगों को सभी को पता है कि यहां पर क्या केस होने वाला है। देखिए इस तरफ अगर मैं देखूं, इस तरफ अगर मैं देखूं तो इसके कंपोनेंट करूंगा तो इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका कितना हो जाएगा v नॉट cos 60 यानी v नॉट बाई 2, v naught by 2. This is the horizontal component and this component is going to be same in the entire motion। पूरी की पूरी motion में ये component change नहीं होने वाला। Why? Because we all know that in projectile motion acceleration in x direction is always 0 and that's why there is no change in the horizontal component of the velocity। उसके चेंज कोई भी नहीं होता किसमें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आप मुझे बताओ। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है वो कितनी हो जाएगी, वो होगी हाफ
एम वी नॉट स्क्वायर, जिसको क्या बोल रहा है ये, के ई नॉट। ऑलराइट, काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगी, हाफ एम, ये तो रहेगा ही। अब ये जो वेलोसिटी है यहां पर आपको पता है कि y कंपोनेंट में तो खत्म हो चुकी है, देयर इज नो y कंपोनेंट एट द हाईएस्ट पॉइंट, द ओनली रिमेनिंग वेलोसिटी इज इन द x डायरेक्शन, एंड उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, v नॉट बाई 2, दैट इज v नॉट बाई 2। तो हाफ एम v नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो यहां से कितना हो जाएगा, वी नॉट स्क्वेयर बाई 4, राइट। अब देखो काइनेटिक एनर्जी फाइनल की बात करिए तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, इसको मैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिख सकता हूं, हाँ या ना बोलो यार, के ई नॉट, ये देखो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, तो सीधा सीधा आपको पता लग रहा है कि यहां जो x की वैल्यू हो जाने वाली है दैट इज 4, x की वैल्यू कितनी है, 4 हो जाएगी, यहां पर सीधा सीधा x की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो उसने काइनेटिक एनर्जी का बेसिकली रेशो पूछ लिया है एट द इट्स इनिशियल पॉइंट एंड इट्स एट मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी का रेशो क्या होगा, कब, जब उसने जो एंगल है वो 60 डिग्री का लिया है विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, राइट। तो वहां पर आपको पता लग रहा है दैट इज 1/4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो x की वैल्यू क्या हो जाने वाली है, 4 हो जाने वाली है। ऑलराइट, सो दीज आर दी क्वेश्चंस जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किए हैं, अभी तक देखे हैं। आप लोग देख सकते हो कि फिजिक्स में इस बार आपके फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसके अलावा और कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे तो वो भी हम आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे। आप देखते रहिए और अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार रखिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।